ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की श्रृंखला हम सुन रहे हैं और इसमें आज हम सुनेंगे आदरणीय जानकी दादी जी का क्लास। और दादी जी ने क्लास का टॉपिक रखा है विकारों के वशीभूत होकर किया गया कर्म ही कर्म बंधन है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो अंदर ही अंदर दिल खाता रहे। दादी जी इसमें बताते हैं हम सबके दिल से क्या निकलता है। मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा हमको कितना प्यार करता है तो हम शुक्रिया किन शब्दों में बोले। हर पल, हर सेकंड, हर घड़ी बाबा अपनी याद दिलाता है। देखो तुम कौन हो, किसके हो, क्या कर रहे हो और क्या करने का है। बाबा ने इतनी सारी रोशनी दी है। आँख खुल गई है तो अपने को देखो, बाप को देखो और समय को देखो। तीसरे नेत्र से स्वयं को देखो, बाबा को देखो और समय को देखो। इतनी समझ आने के बाद जो कुछ किया है, जो कुछ हो गया है, उसको याद नहीं करो। पास्ट इज पास्ट। बाबा ने ये बहुत सहज विधि बताई है। नहीं तो जो कुछ हो जाता है वो भूलता नहीं है। कोई गलत काम जिनों के साथ होता है वह भी भूल नहीं सकते हैं। तो जब तक खुद को माफ़ नहीं किया है या औरों को माफ़ नहीं किया है तब तक भूल नहीं सकता है। बाबा को सामने रखते खुद के लिए माफ़ी मांग लो। उसके बाद ऐसा कोई काम नहीं करो जो फिर से भूलने की प्रैक्टिस करना पड़े। दादी जी कहते अगर कुछ हो गया मान लो तो बाबा को सामने रखकर बाबा से माफ़ी मांग लो। लेकिन ऐसा नहीं बाबा से माफ़ी मांगो फिर वही भूल करते रहो। माफ़ी मांगने के बाद फिर ऐसा कोई कर्म दोबारा नहीं करना है। अभी बाबा ने ऐसी समझ दी है कि तुमने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उससे माफ़ी मांग लो। अगर किसी ने तेरे से किया है तो उसे माफ़ कर दो, भूल जाओ। जब तक मन में कुछ खाता है तो बाबा को याद करने से शांति नहीं मिल सकती। वह शांति से बाबा को याद भी नहीं कर सकता, भले कितना भी योग लगाता रहे। इसलिए भगवान कहता है बीती को भूल जा। वो भुलवाता है और हम याद करें, ये समझदारी नहीं है। भगवान कह रहा है बीती को भूल जाओ और हम उन्हीं बीती बातों को याद करते रहें। दादी कहते ये समझदारी नहीं। जो पहले करते थे वो अब नहीं करना है। विकारी बंधन के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो विकारी कर्म बंधन हो जाएगा। छोटा सा भी विकार, थोड़े से लोभ मोहवश किया कोई भी कर्म तो हिसाब किताब बन जाता है। पहले वाले चुकतू ही नहीं किए, अभी फिर ये नए बना दिए तो भारी हो जाएंगे। ऐसा कोई कर्म ना हो जो घड़ी घड़ी अंदर ख्याल आए। क्या करें ऐसे कह के कर लेते हैं, अभी व्यर्थ की एकदम समाप्ति हो जाए, है ना। क्या करें कैसे करें ऐसे कहते कहते व्यर्थ करते जाते हैं। दादी कहते अभी व्यर्थ की एकदम समाप्ति हो जाए। वैसे याद से हल्के बनते हैं, हल्के बनते हैं तो याद अच्छी रहती है। इसके लिए बाबा कहते जो मैं कहता हूँ वही करो, वही सोचो, फिर उसकी कमाल होगी। कभी चलाईमान डोलाईमान नहीं होना, क्योंकि बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो न सिर्फ हमने कानों तक सुनी है, बुद्धि द्वारा समझी है, पर दिल को ऐसी लग गई है जो हमारे संकल्पों तक चली गई है। सिर्फ कानों तक सुनने तक या बुद्धि में समझने तक नहीं है, लेकिन दादी कहती है वो हमारे दिल में संकल्पों में समा गई है। शिव बाबा है विदेही और साकार ब्रह्मा बाबा हो गया अव्यक्त। अभी दोनों बाबा ऊपर रहने वाले हो गए, एक निराकारी दुनिया में, दूसरा अव्यक्त वतन में रहने वाला। दोनों आपस में इकट्ठे हो गए हैं। तो हम फिर यहाँ दोनों के बीच में घुस जाएं तो साथ चलना आसान हो जाएगा। साकारी दुनिया में ही लिप्त होंगे तो हम 3 लोक के मालिक
त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ हैं, यह भूल जाएगा। तो संकल्प को चेक करना कि मैं त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों लोकों में सैर करने वाली मैं आत्मा हूँ। सैर करने से हल्के हो जाते हैं, है ना। सैर करने से क्या होता है, मोटापा खाली हो जाता है ना। सैर करने से हल्के हो जाते हैं। दादी कहते देखो सैर करेंगे तो वैसे भी दुनिया में भी क्या करते हैं, हल्कापन चाहिए तो वॉकिंग करते हैं। ऐसे ही पहले ऐसे चक्र में पार्ट बजाया, अभी चक्र पूरा हो गया, इसलिए ऊपर सैर करो। चेक करो कि मेरे संकल्पों में क्या है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस की हुई होगी अंतमति सुगति वही होगी। अभी अंदर अपने आप फील हो कि अगर आज शरीर छूटे तो मेरी गति क्या होगी। इसमें व्यक्तिगत हर एक अपने आप को देखे। संकल्प द्वारा ये भी पता चलता है कि 100% प्योरिटी है। संकल्पों में शुद्धि और श्रेष्ठता हो तो दृष्टि भी ऐसी होगी। संकल्पों में शुद्धि और श्रेष्ठता हो तो दृष्टि भी ऐसी होगी। किसके लिए न द्वेष न ईर्ष्या, लेकिन सिर्फ शुद्धि और श्रेष्ठता। अच्छी भावना वाले संकल्प हो, क्योंकि हमें सद्गति दाता मिला है तो हमारे बहाने औरों का भी भला हो रहा है। कोई बुरा है तो और ही रहम दिल बन के सहयोग दो। संकल्प में भी नष्टो मोहा बनना है। संकल्प में भी कोई से मोह ना हो। संकल्पों तक नष्टो मोहा बनना है तो कितनी ऊंची मंजिल है। कोई अपनी इच्छाओं में, अपने विचारों में अटैचमेंट ना हो। एक तो संकल्पों से नष्टो मोहा, किसी में संकल्प तक मोह ना जाए। दूसरा दादी कह रहे अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से भी, मेरे विचार ऐसे हैं, मेरी भावना ऐसी है, इससे भी अटैचमेंट ना हो। किसकी अच्छाई व बुराई में भी ना हो। तो आत्मा में जो सूक्ष्म किचड़ा भर गया है, अभी उसको बड़ी सूक्ष्मता से सफाई करना है। तब ही सूक्ष्म में सच्चाई की शक्ति पैदा होगी। चलन और चेहरा भले अपने आप को दिखाई दे या ना दे, लेकिन सबको दिखाई पड़ता है। स्वप्न में भी पता पड़ता है मेरा संकल्प किस क्वालिटी का है। सच्ची भावना का भाड़ा मिलता है। एक बल, एक भरोसा, निश्चय में विजय। अपने अंदर देखो कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ। दिल आपे ही बताती है। स्वयं को स्वयं ही देखो तो आपे ही जवाब मिल जाता है। अच्छा, इसके बाद दादी का एक और क्लास है। हर दिन का अपना महत्व है। सोमवार है शिव बाबा का दिन, मंगलवार है मंगलम भगवान विष्णु का दिन, बुधवार मम्मा का दिन है, गुरुवार तो है ही सतगुरु बाबा का दिन, शुक्रवार है शुक्रिया बाबा, शनिचर है दे दान तो छूटे ग्रहण, और संडे ज्ञान सूर्य बाबा का दिन, और हम बच्चों का दिन। तो एक एक दिन, एक एक घड़ी का कितना अच्छा महत्व है। हम जहाँ भी रहें, स्थिति ऐसी रहे जो बाबा के सिवाय कोई नज़र ना आए। जो दिल में है वही दृष्टि में है। ऐसे मीठे प्यारे बाबा ने हर घड़ी, हर सेकंड सफल करना सिखाया है। एक घड़ी, आधी घड़ी बाबा को याद करो, फिर कहता है हर घड़ी याद करो। बाबा छोड़ता नहीं है। पहले तो हजारों को याद करते थे, अभी ना अंकल ना आंटी, माँ बाप को भी समझने लगे ये तो बाबा के बच्चे बहन भाई है। सब संबंधों को समेट के भाई भाई की और बहन भाई की दृष्टि बन जाए। जो भी देह के संबंध है, दादी कहती वो सब सिमट जाए एक ही संबंध में, भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि में। यहाँ टीचर भी एक है। ऐसे नहीं जितने सब्जेक्ट उतने टीचर नहीं। इतनी बड़ी मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई एक बाबा ही पढ़ाता है। पहले तो हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, अभी बाबा हमें अति सूक्ष्म में लेके जा रहा है। कहता है लाइट रहो, माइट लो।
लाइट माइट हाउस बन के काम करो। सेवा में या संबंध में भारीपन आया, लाइट ना रहे, माइट भी नहीं खींची तो क्या हाल होगा। देह ने खींचा या संबंध ने खींचा या किसके स्वभाव ने खींचा या कोई मेरा संस्कार ऐसा हो गया तो कहाँ जाएंगे। न रहेंगे देव न रहेंगे ब्राह्मण तो कहाँ जाएंगे। युद्ध ही करते रहेंगे, विघ्न आते रहेंगे और विघ्नों का सामना करते रहो। कब तक? तब तक तो विनाश आ जाएगा। इसी युद्ध की स्थिति में ही समय बीत जाएगा, विनाश आ जाएगा। ब्रह्मा बाबा ऐसा भोला था पर होशियार बहुत था। होशियार माना न किसी को धोखा देना न धोखे में आना, न दुख देना न दुख लेना, इसमें होशियारी बहुत चाहिए। न किसी को धोखा देना न खुद किसी के धोखे में आना, न दुख देना और न दुख लेना, इसमें होशियारी बहुत चाहिए। फिर जैसे कि कुछ नहीं जानता है पर जानता सब कुछ है। जैसे कहता है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ पर एक एक के अंदर को जानता है। यहाँ से यहाँ तक समझ गया ये कौन है। तो ऐसी बुद्धि देने वाला हमारा बाबा हमें भी कहता है कि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो धारण करो, फट से अपनी बुद्धि नहीं चलाओ। बाबा गरीब निवाज है, उसे स्थूल पदार्थों व कोई व्यक्ति की तरफ कोई बात का कुछ भी आकर्षण नहीं है। गरीबों को बाबा डबल सिरताजधारी बना देता है। सुदामा जैसा बड़ा मीठा स्वभाव हो, सखा का प्यार, उसमें थोड़ा भी अभिमान नहीं हो सकता। सुदामा और कृष्ण के बीच जरा भी अभिमान या ऊंच नीच की भावना नहीं थी, सच्चा सखा का प्यार था। अगर अभिमान है तो वह भगवान को सखा नहीं बना सकता। खुदा की दोस्ती ही रावण को खत्म कर देगी। अगर खुदा से दोस्ती नहीं है तो रावण छोड़ेगा नहीं। दोनों में एक दो के लिए इतना प्यार हो जो वो कहे बच्चा ऐसा है, उसको देख सब कहे कि इनको ऐसा किसने बनाया। यही बाबा चाहता है। जब तक देही अभिमानी स्थिति नहीं है तब तक वो किसी का अभिमान छुड़ा नहीं सकता है। देही अभिमानी स्थिति में बाबा की याद है, बाबा की याद से देही अभिमानी स्थिति बनती है। कितना भी कोई कहे मैं तो आत्मा अभिमानी हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब तक परमात्मा की याद आत्मा में नहीं भरी है तो किसी प्रकार का भी देह अभिमान दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति सब में समान होने नहीं देगा। उसको कहा जाता है गरीब, सबके साथ बहुत मीठा। गरीब में ये खूबी होती है, जो भी उसके घर में आएगा अच्छा खाना खाके संतुष्ट होके जाएगा। साहूकार तो गरीब को इनवाइट भी नहीं करेंगे, परंतु गरीब निवास बाबा के बच्चे जो मीठे हैं, प्यारे हैं, सदोरे हैं, वह सदा समझते हैं मैं भाग्यवान हूँ। गरीब माना मीठा, गरीब माना भोला, भोला माना जो भगवान कहे हाँ जी, भोला माना जो भगवान ने कहा हाँ जी। बाबा जो कुछ है आपका है, बाबा का दिया हुआ ही तो हम खा पी रहे हैं। गरीब के दिल में कोई भी खोट या पाप नहीं होता है, मिक्सचर नहीं होता। हाँ हूँ, समझा तो था, सोचा तो था, विचार तो है, ऐसे बोलने सोचने वाले कभी डबल सिरताज नहीं बन सकते, क्योंकि अपने ही विचारों में समय गंवा देते हैं। गरीब है फ्राक दिल, साहूकार है तंग दिल। दिल बड़ी है तो खुश रहेंगे, खुश करेंगे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर सच्चा प्यार तो चाहिए ना। मुंह तो ना बनाए, इतना अच्छा प्यार कौन करेगा जितना करता है बाबा हमको। जो बाबा से प्यार मिला है ऐसा प्यार तो कोई कर ना सके। तो दादी कहते बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी सच्ची दिल, सच्चा प्यार चाहिए।
शक्ल से लगता तो है इसका कोई प्यारा है। जिस बेचारे का कोई प्यारा नहीं होता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। मेरा तो कोई नहीं है ऐसे रोता रहेगा। वह कहेगा छोड़ दो मुझे। अरे क्या करेंगे, छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो जो न्यारा है वही प्यारा है। न्यारे होकर के प्यारे बनो। प्यारे बनने की विधि दादी बता रहे, न्यारा हो जाओ। आँखों की यह राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। दोनों आँखों से अच्छी तरह से बरोबर दिखाई दे। दोनों में से कोई एक आँख काम कम करे तो समथिंग रॉन्ग है। तो ईस्ट और वेस्ट सब समान है। जो महारथी बच्चे हैं वो पुल बांधना जानते हैं। रावण का राज्य लंका को जलाने के लिए, खत्म करने के लिए उनके आगे कोई बंधन नहीं है। जो खुद बंधन में बंधे हुए हैं वह ब्रिज का काम कैसे करेंगे। जो खुद ही बंधे हैं वो ब्रिज का काम कैसे करेंगे। उसको महावीर नहीं कहेंगे। तो ऐसा सदोरा, मीठा, सभ्यता वाला, सयाना, सच्चा बनना है। सारी ये खूबियाँ हमें अपने अंदर भरनी है। सच्चाई, सफाई, सभ्यता, ईमानदारी, बाबा के साथ सच्चा प्यार, ये सब हमारे दिल में भरा हो, श्रेष्ठता हो, शुद्धता हो, तब हम बाबा के दिल में स्थान बना सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।